हेलो माय डियर स्टूडेंट, माय नेम इज आर्यन यादव और आज मैं बताने वाला हूं नंबर सिस्टम का पार्ट 2। नंबर सिस्टम का पार्ट 1 आप लोगों को पढ़ा दिया था। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप पार्ट 1 भी प्लीज देख लेना। अगर आप पार्ट 1 भी देख लोगे और आज पार्ट 2 अगर आप देख ले तो दोनों से आपका जो नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, जितने भी टाइप्स के नंबर हैं आपको अच्छे से समझ में आ जाने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बताने वाला हूं रेशनल नंबर क्या होते हैं। जो पार्ट 1 में मैं नहीं बताया था वो मैं आज पार्ट 2 में बताऊंगा। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर को सबसे पहले बच्चों परिमेय संख्या बोलते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? रेशनल नंबर क्या होती है? ऐसी संख्या जिसको P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जा सके। वह संख्या जिसे P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जा सके। ऐसे नंबर जिनको अगर आप P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हो तो ऐसे नंबर को हम परिमेय संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3 अपॉन 4। 3 अपॉन 4 किस फॉर्म में है? P अपॉन Q फॉर्म में है। तो ऐसे संख्या को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। बट कंफ्यूजन क्या होता है, ध्यान दो। इसका मतलब क्या सर ऐसा होता है कि कोई फ्रैक्शन हो वही परिमेय है? बट कंफ्यूजन क्या होता है? नहीं, ध्यान दो। जैसे 4, क्या 4 P अपॉन Q फॉर्म में है? नहीं है। तो क्या परिमेय संख्या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। क्यों? क्योंकि 4 को 4 अपॉन 1 हम लिख सकते हैं। 4 अपॉन 1 अगर करते हो तो भी 4 ही आता है। तो इसको मैं बोल रहा हूं जिस संख्या को जिसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सके, ना कि मैं बोला लिखा ही हो, लिख सके, तो ऐसे संख्या को ही हम रेशनल नंबर बोलते हैं। ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर। एक और बड़ी बात, जीरो भी एक टाइप का क्या है? रेशनल नंबर है। क्या सर जीरो को भी रेशनल नंबर बोलते हैं? बिल्कुल बोलते हैं। जीरो होल नंबर के साथ साथ, इंटीजर के साथ साथ क्या है? रेशनल नंबर भी है। क्यों? तो जीरो को भी 0 अपॉन 1 लिख सकते हो। तो ये भी एक तरह का क्या है? रेशनल नंबर है। ठीक है, ध्यान देना। रेशनल नंबर वह नंबर होती है जिसको P अपॉन Q फॉर्म में आप लिख सकते हो। 0 भी आपका एक रेशनल नंबर है। सिर्फ नंबर दिया हो 3, 4, 7 इस टाइप का नंबर दिया हो तो ये सब नंबर भी रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि उनको अपॉन 1 लिख सकते हो। ठीक है, तो उसको रेशनल नंबर में बना सकते हो अगर नहीं दिख रहा है P अपॉन Q के फॉर्म में तो। ठीक है, क्या सर 1 अपॉन 0 रेशनल नंबर है? बिल्कुल नहीं है। 1 अपॉन 0 रेशनल नंबर नहीं है। 0 अपॉन 1 रेशनल नंबर, ये आप ध्यान देना। ठीक है, चलो अब आपको मैं बताता हूं इरेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर नहीं तो इरेशनल नंबर क्या होता है? अगर IR लगा देते हैं, इरेशनल नंबर इसका मतलब होता है अपरिमेय संख्या। जस्ट अपोजिट ऑफ परिमेय, अपरिमेय संख्या। रेशनल नंबर का अपोजिट इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर वह नंबर होता है जिसको P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिखे या P अपॉन Q के फॉर्म में न लिख सके, ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल √7। कोई भी नंबर अगर रूट में हो, कोई भी नंबर अगर रूट में हो, रूट से बाहर ना हो पाए, तो ऐसे नंबर क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। रूट से क्या सर √16, देखो क्वेश्चन है, क्या सर √16 अपरिमेय संख्या है? जी बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि √16 को सॉल्व करोगे तो किसका परफेक्ट स्क्वायर? तो 4 का। 16 किसका स्क्वायर है? परफेक्ट स्क्वायर 4 का। तो √16 को हम 4 लिख सकते हैं। तो √16 √25 आप इसको इरेशनल नंबर नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि √25 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 5 का। तो ये क्या रूट से बाहर हो सकता? तो ये परिमेय संख्या बनेगी। तो कोई ये नहीं है कि रूट में हर नंबर ही अपरिमेय होगा। हाँ, जो रूट के बाहर न हो सके वो अपरिमेय। क्या सर 2√3 है क्या? बिल्कुल है। 2√3, √3 बाहर नहीं आ सकता रूट से। ठीक है, तो 2√3 भी इरेशनल नंबर होगा।
तो ध्यान रखना, रेशनल नंबर जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सको, इरेशनल नंबर जिसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में ना लिख सको। जैसे 2 प्लस रूट 3 ये भी क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, ये बातें ध्यान रखना, 2 प्लस रूट 3 भी इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलो नेक्स्ट हम आपको बताते हैं, जो उसमें नहीं बताया था वो है होल नंबर। क्या, होल नंबर। होल नंबर, सर होल नंबर क्या, पूर्ण संख्या क्या होती है? होल नंबर को हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। चलिए पूर्ण संख्या क्या होती है? अगर नेचुरल नंबर में जीरो शामिल हो जाए। नेचुरल नंबर क्या होता है? काउंटिंग, जो मैं बोला था काउंटिंग नंबर ही क्या है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। अगर उसी में एक जीरो भी इंक्लूड हो जाए, जीरो भी शामिल हो जाए, तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? होल नंबर बोलते हैं। जो होल नंबर होता है वो 0 टू स्टार्ट होता है, और जो नेचुरल नंबर होता है वो 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो होल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो शामिल कर दें तो उसको हम लोग होल नंबर बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब सर एक बात बताइए कि होल नंबर तो बता दिया, अब इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर पूर्णांक संख्या, इसको बोलते हैं पूर्णांक। इंटीजर का मतलब क्या होता है? पूर्णांक। अगर हम नेचुरल नंबर में, देखो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 डॉट डॉट स्टार्ट होता है। अगर नेचुरल नंबर में हम जीरो के साथ साथ नेगेटिव नंबर भी इंक्लूड कर दे तो ऐसे नंबर्स को हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स। नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो ये सब अगर मिल जाए तो क्या होती है? वो क्या होती है? इंटीजर्स होता है। ठीक है, या तो बोल सकते हैं होल नंबर में अगर नेगेटिव नंबर भी शामिल हो जाए तो ऐसे नंबर्स को हम लोग इंटीजर बोलेंगे। एक बार समझ लो, परिमेय संख्या क्या होती है? जो P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जा सके वो परिमेय संख्या होती है। जो P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकते वो अपरिमेय संख्या होती है। और होल नंबर क्या होता है? अगर नेचुरल नंबर में जीरो भी शामिल हो जाए तो होल नंबर होता है। इंटीजर से क्या होता है? होल नंबर में नेगेटिव शामिल हो जाए तो उसको हम लोग इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद एक नंबर आता है रियल नंबर। ये एक नंबर होता है रियल नंबर। रियल नंबर, रियल नंबर हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या। हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या। रियल नंबर, वास्तविक संख्या क्या होती है? परिमेय। वास्तविक संख्या होती है रेशनल के साथ साथ, अगर रेशनल नंबर के साथ साथ इरेशनल नंबर भी लिख दें, ऐड ना कर दें, मेरे कहने मतलब ऐड का मतलब शामिल कर दें। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर जब दोनों साथ में लिखे जाएं तो ऐसे नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। चाहे वो रेशनल हो चाहे इरेशनल हो, जितने भी नंबर होते हैं सब नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या बोलते हैं। रेशनल में क्या होता है? 4 3 5 कोई भी नंबर हो, ये क्या है? रेशनल होगा। इरेशनल क्या होता है? रूट वाला। ठीक है, √3 √5 या 2 प्लस √3। जहां रेशनल और इरेशनल दोनों शामिल हो तो ऐसे नंबर को हम लोग रियल नंबर बोलते हैं या वास्तविक संख्या बोलते हैं। ठीक है, एक नंबर होता है इमेजिनरी नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इमेजिनरी नंबर क्या होता है सर? काल्पनिक संख्या, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर। काल्पनिक संख्या क्या होती है? वे संख्या जैसे रूट में अगर नेगेटिव आ जाए, रूट में -5 हो गया तो ऐसी संख्या क्या होगा? अगर रूट में नेगेटिव दिख जाए तो ऐसे संख्या का हम लोग इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। यह आपका रेशनल इरेशनल नहीं, बल्कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इमेजिनरी नंबर बोलेंगे, काल्पनिक संख्या बोलेंगे। जहां भी √16 हो तो भी क्या है? इमेजिनरी नंबर है। क्यों? ऐसा मत कर देना कि √16 = -4, बिल्कुल नहीं, या नहीं हो सकता। ठीक है, हमेशा रूट में क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। अगर रूट के अंदर नेगेटिव है तो ऐसे नंबर को हम लोग इमेजिनरी बोलेंगे। 11th में आप जाकर के पढ़ते हो
कॉम्प्लेक्स नंबर में आई रिप्रेजेंट करते हैं आई को। रियल प्लस इमेजिनरी के बारे में हम पढ़ेंगे। रियल प्लस इमेजिनरी जो होती है वो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। एक चीज और सीख लो, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती है, जिसको मिश्र संख्या बोलते हैं। रियल प्लस इमेजिनरी नंबर क्या होता है आपका, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। 11th की बात आती है, ठीक है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप पार्ट 2 देख रहे हो तो प्लीज आप पार्ट 1 भी देख लेना। दोनों पार्ट अगर आप अच्छे से देखे होंगे तो आपके नंबर के बारे में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। आप इजीली किसी भी एग्जाम में अच्छे से कर सकते हैं। एक नए वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।